गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे। तो दो अप्रोच इसके लिए काम में आती है, मैंने बताया था आपको। एक तो रैपिड इक्विलिब्रियम अप्रोच, जिसको हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था, और दूसरी अप्रोच है स्टेडी स्टेट एजम्पशन, SSA. So today we are going to study about steady state assumption, SSA. what do we mean by steady state? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन इक्वल होते हैं। बनने की दर और कंज्यूम होने की दर आपस में बराबर होती है। इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर हम जानते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो जिसको हम ES से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स is equal to rate of consumption of enzyme substrate complex. यहाँ एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जो किस किस के बीच में कंसंट्रेशन और टाइम। यहाँ हमने डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं। S0 क्या है? सबस्ट्रेट का इनिशियल कंसंट्रेशन। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है S0 की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी सब्सटेंस प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ER किसके बराबर है? E का कंसंट्रेशन प्लस ES का कंसंट्रेशन। ER इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर जब तक प्रोडक्ट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहता है। प्रोग्रेस कर्व फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंपल माइकलिस मेंटन रिएक्शन। ये रिएक्शन वही है जो हमने माइकलिस मेंटन रिएक्शन को डिस्कस किया था, एक्सेप्ट द ट्रांजिशन फेज ऑफ द रिएक्शन। ट्रांजिशन फेज कौन सा है? बिफोर शेडेड ब्लॉक। शेडेड ब्लॉक से, ये जो शेडेड ब्लॉक दिख रहा है, इससे पहले वाला टाइम, इसमें क्या है? ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। कब तक? अनटिल द सब्सटेंस इज नियरली एग्जॉस्टेड। जब तक सारा का सारा सब्सटेंस यूज आउट नहीं हो जाता है, तब तक ES का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहता है। ये जो आपको शेडेड ब्लॉक में दिखाई दे रहा है, ये एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन है, जो कि लगभग कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट है। तो हैंस सिंथेसिस ऑफ enzyme substrate must be equal to its consumption over the course of reaction. That is, इसका मतलब क्या हुआ? एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो मेंटेन स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट में है। अब अगर हम रिएक्शन की, जनरल रिएक्शन की बात करें, तो एंजाइम प्लस सब्सटेंस इज इक्वल टू एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स which dissociate into enzyme plus product. Corresponding rate constant are K1 for forward reaction, K inverse for reverse reaction, and K2 for second reaction. अब अगर हम स्टेडी स्टेट एजम्पशन की बात करें, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन of enzyme substance complex must be equal to 0, क्योंकि its rate of formation is equal to its rate of consumption. तो dES upon dt must be equal to 0, और
ये किसके बराबर होगा? अगर हम रिएक्शन से देखें तो जिन रिएक्शन में एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है उनके लिए हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और जिनमें ये कंज्यूम हो रहा है उनके लिए हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में बन रहा है ये, इसलिए K1 कंसनट्रेशन ऑफ E इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S। रिवर्स रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K इनवर्स ES। सेकेंड रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K2 कंसनट्रेशन ऑफ ES, और ये किसके बराबर? इज इक्वल टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इट इज़ सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं। इसको आप सॉल्व करके अगर ES का कंसनट्रेशन निकालेंगे, एंजाइम सब्सटेंट कॉम्प्लेक्स, तो ये किसके बराबर होगा? कंसनट्रेशन ऑफ E इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S इंटू K1 अपॉन K1 इनवर्स प्लस K2। अब ये जो वैल्यू है K1 इनवर्स प्लस K2 अपॉन K1, इसको हम कहते हैं Km। इट इज नोन एज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km। तो ये इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन, और ये आप देख रहे हैं रिवर्स है, K इनवर्स प्लस K2 अपॉन K1 होता है Km, और K1 अपॉन K1 इनवर्स प्लस K2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Km, सो डिवाइडेड बाई Km। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km, सो वी गेट दिस इक्वेशन। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि एंजाइम का टोटल कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? टोटल एंजाइम जो इनिशियली प्रेजेंट था, एंजाइम का रिमेनिंग कंसंट्रेशन प्लस एंजाइम का रिमेनिंग कंसंट्रेशन प्लस वो कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम ने सब्सटेंस के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया है। यानी E के कंसंट्रेशन ऑफ E की जगह हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ E0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ES। अब E की जगह इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Km किसके बराबर आ जाएगा? E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन ES का कंसंट्रेशन। E के कंसंट्रेशन की जगह हमने लिख दिया E0 का कंसंट्रेशन माइनस ES का कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, Km इंटू ES का कंसंट्रेशन, ये किसके बराबर हो गया? E0 का कंसंट्रेशन माइनस ES का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन, या दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो E0 का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन माइनस ES का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन। फर्दर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ES का कंसंट्रेशन इंटू Km प्लस ES का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू E0 का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? ES का कंसंट्रेशन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? Km प्लस S का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू E0 का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन। तो ES का कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा? E0 का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km इंटू S का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया कितना होगा। अब
the rate of production formation V can be expressed in terms of substance. V हमने पहले भी देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा, dP/dt. ये किसके बराबर होगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो इसमें K2 E की जगह ES की जगह अपन ने इसमें ES की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. क्या, E0 का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन. हम जानते हैं K2 E0 किसके बराबर है, पहले भी हमने देखा था, इट इज़ इक्वल टू Vmax, मैक्सिमम रेट. तो ये किसके बराबर आ गया, Vmax S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन. यही हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था कि ये सेम थी जो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी. तो कहने का मतलब है, चाहे अप्रोच कोई से भी काम में ली जाए, द रिजल्ट विल बी सेम विच गिव राइज टू माइकलिस मेंटन इक्वेशन. V इज इक्वल टू Vmax इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S का कंसंट्रेशन, S का कंसंट्रेशन. So this Michaelis-Menten equation, the rate equation for a one substrate enzyme catalyzed reaction. It is for one substrate enzyme catalyzed reaction. It is a statement of the quantitative relationship between the initial velocity Vi is the initial velocity, the maximum velocity Vm, and the initial substrate concentration S. All are related through a Michaelis constant Km. Km is Michaelis constant. Km क्या है, Michaelis constant. Now, numerical relationship emerges from the Michaelis-Menten equation in the special case when V0 is exactly half of Vmax. अगर V जो है वो Vmax का हाफ है तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/2 Vmax की वैल्यू हमने रख ली, S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन, और इसको हमने Vmax से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या गया, हाफ इज इक्वल टू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन. सॉल्विंग फॉर Km वी गेट Km प्लस S का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S का कंसंट्रेशन. हम जानते हैं V0 किसके बराबर है, हाफ Vmax. तो Km बराबर क्या आ गया, तो Km आ गया इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. कब, व्हेन V0 इज इक्वल टू हाफ Vmax. अब देखिए ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में, सब्सटेंस के सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और इनिशियल वेलोसिटी V0 के बीच में. Km is a substrate concentration required to reach half maximal velocity Vm by 2. See, this is V maximum at the top and represented by dotted line, it is half Vmax, Vmax का आधा. इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा दैट विल बी Km. ये Km is a measure of a substrate affinity for the enzyme. एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की एफिनिटी को मेजर करता है Km.
ए स्मॉल km मीन्स अगर km की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, द सबस्ट्रेट बाइंड टाइटली टू द एंजाइम एंड सैचुरेट द एंजाइम. लोअर k वैल्यू या स्मॉलर k वैल्यू मीन्स दैट द बाइंडिंग बिटवीन substrate and enzyme is very tightly, so that it saturates the enzyme. See, this is the figure. Now, considering the total enzyme concentration, the maximal rate that the enzyme can contain is कितनी हो सकती है, Vmax. Vmax is equal to the product of the catalytic rate constant K and concentration of enzyme, जिसको हमने कहा था K2 into concentration of enzyme. The Michaelis-Menten equation can then be rewritten as V is approximately equal to या V is equal to K catalytic into concentration of enzyme into concentration of substance divided by Km plus concentration of substance. K catalytic is equal to K2, जिसको हमने K2 कहा था, that is K catalytic, and it measures the number of substrate molecule turned over per enzyme turned over by enzyme per second. एक सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम से रिएक्ट करते हैं, इसका मेजरमेंट है. The higher the K catalytic, the more substrate get turned over in the 1 second. और इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाई होगी. ये देखिए, दिस इज द फिगर. नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ Michaelis-Menten. This reaction is the common reaction which we are using. It assumes the formation of enzyme substrate complex. Number 2, it assumes that the enzyme substrate complex is in rapid equilibrium with free enzyme. Number 3, breakdown of enzyme substrate complex to form product assumed to be slower than, किससे स्लोअर है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट टू रीफॉर्म एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. इन दोनों रिएक्शन से ये स्लोअर है. सो इट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. V0 इज इक्वल टू, हमने अभी देखा, Vmax इंटू एस का कंसनट्रेशन अपॉन Km इंटू एस का Vmax इंटू एस का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस एस का कंसनट्रेशन. Ka is the equilibrium dissociation constant और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E का कंसनट्रेशन इंटू एस का कंसनट्रेशन अपॉन ES का कंसनट्रेशन. टाइट बाइंडिंग implies a low dissociation constant and a high association constant. अगर एंजाइम और कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट के बीच में टाइट बाइंडिंग है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, लो होगी, यानी एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी. The direct measurement of the numerical value of Vmax and therefore the calculation of Km often requires impractically high concentration of a substance to achieve saturating condition. हमें saturating condition चाहिए, मतलब एंजाइम फ्री नहीं बचना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए. द Michaelis-Menten equation can be algebraically transformed into the equation that are more useful in plotting experimental data.
तो V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस का कंसनट्रेशन अपॉन के एम प्लस एस का कंसनट्रेशन. सो दिस इज अबाउट द मैकेल्सन-मेंटन इक्वेशन. नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे लेंगे लाइन वीवर बर्क इक्वेशन. सो आज के लिए बस इतना ही. on next turn we study about line Weaver Burke equation. So thank you.